गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर कल के सेक्शन जो छोड़े हुए थे टर्म एंड वर्क में, कल जहां तक हम बताकर आपको कुछ क्वेश्चन HW दिए थे, आज उसी को वहीं से आगे करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसे तो आप बना लिए होंगे, क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा था, आप कोशिश किए होंगे, जरूर बना होगा। फिर भी थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हुए चलते हैं। चलिए क्लास आगे चालू किया जाए। तो ये कल बताए थे कोचिंग का है, आप सब कुछ जान ही रहे हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है कॉन्टैक्ट नंबर में। ये नंबर 8409636503 है। ये नंबर 8409636503 है। ठीक है, तो ये नंबर हुआ, ये एड्रेस हुआ, ये मेरे क्लासरूम का एड्रेस है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कल आपको थ्योरी बताए ही थे, 5 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3, 4, 5 हो गया था। 6 से क्वेश्चन बताना था, ये पहला HW का क्वेश्चन है। देखिए आप बना लिए हैं तो आप आंसर मिलाएंगे, हम तेजी में थोड़ा सा आंसर बता देते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिन में काम कर रहा है, बी सी मिलकर 24 दिन में काम कर रहा है, सी ए मिलकर 40 दिन में काम कर रहा है। तो पता है आपको इस तीनों का एलसीएम लेना है। इस तीनों का एलसीएम 30, 40, 24 तो 120 हो जाएगा। 120 तीनों का एलसीएम आएगा, यही टोटल वर्क है। अब ए और बी मिलकर इस काम को 30 दिनों में किया तो एक दिन में 4 काम। बी सी मिलकर इस काम को 24 दिनों में किया तो एक दिन में 5 काम। सी और ए मिलकर इस काम को 40 दिनों में किया तो एक दिन में 3 काम। सबको मिला देना था, कल आप देखे थे, सबको मिला के हम बता रहे थे। तो यहाँ ए 2 टाइम्स आया, बी 2 टाइम्स हुआ, सी भी 2 बार हुआ, RHS में 4, 5, 9, 3, 12 हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम किया। और पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 120 में 6 से भागा देंगे, 20 दिन आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बदला हुआ है। पहले 2-2 मिलके हो रहा था, इस बार 3-3 मिलके काम कर रहा है। ABCD। खैर हमको इससे मतलब नहीं है, हमको एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। यहाँ डे में आप देखें तो डे में कौन कौन है, तो 5 है, 10 है, 15 है, और कौन, तो और जो है 15 है। यहाँ मिस्टेक है, 15 दो बार नहीं हो सकता है। देखिए ये 30 दिन होगा, यहाँ क्या होगा, तो 30 दिन होगा। इंग्लिश वाला सही है, इंग्लिश वाला ले लें, ये 30 दिन है। तो तीनों का एलसीएम 5, 10, 15, 30 का 30 ही हो जाएगा। टोटल वर्क 30 हो गया। ABC तीनों मिलकर 5 दिन में किया, तो तीनों मिलकर 5 दिन में किया तो एक दिन में 6 काम। BCD मिलकर 10 दिन में किया तो 3 काम। CDA मिलकर इसी काम को 15 दिन में किया तो 2 काम। और DAB मिलकर इसी काम को 30 दिनों में किया तो एक दिन में 1 काम। सबको ऐड कर लिए तो यहाँ LHS में देखेंगे ए कितने बार आ रहा है, तो ए आप देखिए तो 3 बार आ रहा है, और बी भी 3 बार है। सभी टर्म्स 3 टाइम्स आएंगे। 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर
6 3 9 1 10 2 12, ये सब मिलके कितना आया 12। 3 से ये डिविजिबल है, कट जाएगा, 4 आएगा। और ये पूरा काम करने में चारों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, चारों मिलकर एक दिन में कितना 4। तो पूरा काम करने में 30/4 7.5 दिन का समय लेगा। इसका आंसर 7.5 दिन हो जाएगा। ये चारों मिलकर इस काम को 7.5 दिन में कर देगा। क्लियर है? वही प्रोसेस, वही तरीका, ऐसे ही एलसीएम लेकर बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमित और सुनील मिलकर काम 9 दिन में, दिनेश सुनील 12 दिन में, अमित दिनेश 18 दिन में। तो एलसीएम 9 12 18 का होगा। 18 का टेबल पढ़ रहे हैं। 18 दूनी 36, 36 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है। टोटल वर्क 36। अमित और सुनील द्वारा ये काम, अमित ए फॉर अमित एस फॉर सुनील द्वारा ये काम 9 दिनों में हुआ। तो एक दिन में 4 काम। सुनील और दिनेश द्वारा ये काम कितने दिनों में हुआ, तो ये काम 12 दिनों में हुआ। तो एक दिन में 3 काम। इसी तरह से अमित और दिनेश मिलकर इस काम को 18 दिनों में किया। तो एक दिन में 2 काम। सब 2 बार आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। a + b + c, 4 3 7 2 9। एक दिन में दोनों के तीनों के द्वारा किया गया काम 4.5। पूरे काम को करने में लगा समय 36/4.5। 4.5 मतलब 9/2। 9 से 36 4 बार में 2 ऊपर गया। 9 दूनी 18 दिन में। ये पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 18 दिनों में होगा। 4 दूनी 8, सॉरी ये 9/2। 9 से 4, 4 दूनी 8। ये पूरा काम कितने दिन में होगा, तो ये पूरा काम 8 दिन में होगा। ये पूरा काम 8 डेज में होंगे। ठीक है, आंसर 8 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ए बी मिलकर 36 दिन में, बी सी 60, सी ए 45, ए अकेले इस काम को कितने दिन में। याद होगा ये पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर पे आया था, उस समय आपको हम बताए थे ए भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, सी भी, किसी एक के बारे में भी पूछ सकता है, और तीनों मिलकर भी पूछ सकता है। तो यहाँ एक के बारे में ही पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ 36, 60 और 45 है। इस तीनों का एलसीएम लेना है। 60 का टेबल पढ़ेंगे। 60 से 60 दूनी 120, इस दोनों से नहीं कटेगा। 120, 60 तिया 180। हाँ 36 और 45 के टेबल में 180 आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा लिख कर भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी, ये कैलकुलेशन की बात है। आप 36, 45 और 60 कैल्शियम निकाल भी सकते हैं। चलिए ए और बी मिलकर 36 दिन में किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 5 यूनिट का काम होगा। बी सी मिलकर 60 दिन में तो 3 हुआ। सी ए मिलकर 45 दिन में तो 4 हो गया। 45 से 4 बार में सबको ऐड कर लिए। 2 × a + b + c बराबर आ गया 5 3 8 4 12। 2 से डिवाइड किए 6 आया। ये 6 किसका एफिशिएंसी है, तो ये तीनों का है। काम किसको करना है, केवल ए को करना है। तो ए का एफिशिएंसी चाहिए। ए का एफिशिएंसी इसमें कब आएगा, जब बी और सी का मान पता रहेगा। बी और सी का मान, बी और सी का एफिशिएंसी 3 है। यहाँ पर हम 3 रख दें तो 6 में से 3 हो गया बी सी का। तो ए का बचा 3 काम। अब ए अकेले इस काम को तो 180/3 60 दिन में कर देगा। ए इस काम को 60 दिन में कर देगा। यहाँ पर बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी के बारे में जानना चाहें तो ए सी का एफिशिएंसी रखेंगे और उससे बी का मान आएगा। बी का मान 2 आएगा। पूरा काम 90 दिन में।
सी कितने दिन में, तो सी के लिए ए और बी का एफिशिएंसी 6 में से 5 ए और बी, सी का आया 180 दिन। वही क्वेश्चन है, आपको पहले भी हम ये क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ फिर से ए और बी 16, बी सी ए 32, ए और बी ये सी ए फिर सी बी मिलकर 32, या फिर मिस्टेक नजर आ रहा है। देखिए एक 16 दिन है, दूसरा 32 है और तीसरा 24 है। तो इसी तीनों का एलसीएम लेना है, 16, 32, 24। 32 का टेबल पढ़ते हैं 64, 16 से कटेगा 24 से नहीं, 32 या 96, 24 से भी कट जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया 96, टोटल वर्क आया 96, जिसमें ए और बी मिलकर कितना एक दिन में काम करेगा, तो ये 16 दिन में तो 6 काम, बी सी मिलकर इस काम को 32 दिन में तो 3 काम, सी ए मिलकर इस काम को 24 दिन में तो एक दिन में 4 काम। तीनों को ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 3 13, 2 से डिवाइड किए तो तीनों का एफिशिएंसी आ गया, तीनों का एफिशिएंसी आ गया 13/2 6.5। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, ये एक दिन का काम है और मिलके कितने दिन करना है, तो 12 दिन। 12 दिन में तो एक दिन में 6.5, तो 12 दिन में 12 गुने 6 72 और 12 का आधा 6 72 6 78, तीनों द्वारा 12 दिन में किया गया काम 78। काम हो गया नहीं, कितना बचा है, तो दोनों को माइनस कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 96 माइनस 78 आ गया 18। ये काम किसके लिए है, तो ये काम है सी के लिए। शेष काम किसको करना है, सी को। सी का एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी के लिए ए बी का एफिशिएंसी पुट करना पड़ेगा। यहां से सी का मान कितना होगा, तो 6.5 में से 6 माइनस होगा, 6.5 में से 6 माइनस होगा तो 0.5 होगा। सी का एफिशिएंसी कितना है, 0.5 है। सी इस काम को अकेले करेगा, किस काम को, शेष काम को। 0.5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 18 का डबल 36 दिन आंसर हो जाएगा। 1/2 होता है, 2 ऊपर चला गया, 36 दिन आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 36 दिन। क्लियर है। फिर से ए बी 16 दिन, बी सी ए 32 दिन, बी सी इस काम को 24 दिन में, बी सी इस काम को 24 दिनों में। तीनों का एलसीएम 96, ए बी का एफिशिएंसी 6, बी सी 3, सी ए 4, तीनों को ऐड करने पर ए बी सी का मान 6.5, जिसमें सी का मान 0.5। ये तीनों मिलकर 12 दिन तक काम किया, तो 12 दिन में 78, बचा काम 18, जिसको सी करेगा 0.5 से भागा देंगे, 36 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में, सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में, सी बी मिलकर इसी काम को 15 दिन में, सब मिलकर 8 दिन काम किया, शेष काम सी द्वारा हुआ। तो बताइए, सी सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा है, यही क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं ना, तो बना सकते हैं। चलिए बता देते हैं, जान लीजिए। तीनों का एलसीएम 10, 15, 20 का 60। इसमें ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कितना काम किया एक दिन में, 6। बी सी मिलकर एक दिन में 3, सी ए मिलकर एक दिन में 4, सबको मिला दिए। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो एबीसी का वैल्यू पर डे का एफिशिएंसी 6.5, मिलकर कितने दिन काम किया, तीनों मिलकर 8 दिन काम किया। 8 दिन में तो 8 दिन में 52 काम होगा। अब बचा काम कितना, 8, वो किसके लिए बचा है,
सी के लिए सी का एफिशिएंसी कितना है, तो सी के लिए ए बी का एफिशिएंसी पुट करना पड़ेगा। ए बी का कितना है 6, 6.5 में से फिर सी का एफिशिएंसी 6.5 में से 6 माइनस हुआ तो ये वैल्यू कितना आ गया 0.5। 0.5 इफिशियंसी से सी को 8 काम करना है तो इसको 16 दिन का समय लग जाएगा। सी इस काम को 16 दिनों में करेगा। सी इस काम को 16 दिनों में पूछ रहा है कि शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर पूरा काम पूछता है काम कितने दिनों में हुआ तो 16 और इधर 8 24 होगा, लेकिन शेष काम का ही जवाब देना है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में हुआ तो 16 दिन में। क्लियर है। चलिए लास्ट कल वाले क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आज फिनिशिंग। ये कल आपको SW दिए थे, देखे होंगे वही क्वेश्चन वही तरीका वही चीज, थोड़ा थोड़ा वेरी हुआ है, डाटा केवल बदला है, बाकी मान वही क्वेश्चन है, 2-3 मिलके काम कर रहा है। ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में, तो ए सी मिलकर, देखिए इस बार उल्टा बात हो गया। ये तीनों में से किसी 3 का दिया, चारों में से किसी 3 का दिया रहेगा, एक का पूछेगा, वही पूछ रहा है। तो देखिए हम ऐसे करते हैं, इस बार लिख कर आपको समझा देते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम करता है, बी सी मिलकर 12 दिन में काम किया, और तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर इस काम को 6 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि सीए इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सीए का एफिशिएंसी आएगा तो ये काम हो जाएगा। तो सीए का एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम कितना होगा तो 24 होगा, यही टोटल वर्क है। ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 2, ये सब मिलकर एक दिन में 4। अब बताइए कि अगर ए बी सी मिलकर 4 काम कर रहा है, जिसमें बी सी 2 किया, जिसमें बी सी 2 किया, तो ए कितना किया तो 2 किया। अगर ए बी मिलकर 3 काम कर रहा है और तीनों मिलकर 4 किया, तो सी का काम कितना तो 1। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, पूरा काम 24 करने में 24/3 8 दिन का समय लेगा। ये काम कितने दिनों में होगा 8 दिन में होगा। समझ गए। यही था पिछला SW का क्वेश्चन जो आपको हम टास्क दिए थे बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं सभी से बना होगा, सभी बनाए होंगे। अगर बना लिए हैं तो आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर है। कहीं कहीं स्टार भी लगा हुआ है, स्टार शो कर रहा है कि ये आंसर है। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं, बाय।